प्रस्तुत कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो सब कुछ जानते हुए भी कक्षा में उत्तर देने से अथवा मंच पर बोलने से घबराता था। ऐसे क्यों था? आइए कहानी पढ़कर जानते हैं। उसका पूरा नाम था ईशान शर्मा, मगर प्यार से सब उसे ईशु कहकर बुलाते थे। ईशु एक अच्छा लड़का था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, मेरा राजा बेटा, सबसे प्यारा मेरा बेटा। हाँ, पापा ज़रूर कभी कभी गुस्सा हो जाते थे। उनके गुस्सा होने का कारण यह था कि ईशु घर में जितना हंसता, बोलता, खेलता था उतना बाहर नहीं। ना जाने घर के बाहर निकलते ही उसे क्या हो जाता था, एकदम चुप गुमसुम। पापा जब उसे घर पर पढ़ाते तो वह सारे जवाब बहुत अच्छी तरह से देता था, मगर स्कूल से हमेशा यही शिकायत आती, कृपया अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दे। घर पर ईशु टीवी के सामने इतना नाचता कूदता, लेकिन स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने से कतराता। मंच पर तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती थी। ईशु के पिता इसी बात से परेशान थे। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वह जानते थे उनके बेटे के केवल एक ही कमी है, खुद पर भरोसे की। इसी कारण वह कक्षा में पीछे रह जाता था। सर्दियों के दिन थे। ईशु और उसके पापा मम्मी छत पर धूप सेक रहे थे। छत पर कुछ कबूतर भी थे। ईशु कबूतरों को बुलाने के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालने लगा। कबूतर पहले तो घबराए, फिर आकर रोटी खाने लगे। इतने में एक मोटा बिलाव छत पर चढ़ आया। बिलाव को देखते ही सभी कबूतर उड़ गए। केवल एक छोटा सा कबूतर कोने में दुबक गया। बिलाव ने उसी को घेर लिया और दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगा। ईशु और उसके पापा बड़े ध्यान से यहाँ देख रहे थे। बिलाव कबूतर पर झपटने ही वाला था कि ईशु के पापा ने उसे जोर से डांटकर भगा दिया। इधर बिलाव भागा, उधर मौका देखकर कबूतर भी उड़ गया। पापा ने पूछा, ईशु, कबूतर तो अच्छी तरह उड़ना जानता था, फिर भी नहीं उड़ा क्यों? ईशु ने झट से कहा, पापा, बिल्ली को देखकर कबूतर उड़ना भूल गया होगा। पापा ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसी तरह जैसे तुम कक्षा में अच्छी तरह याद किया गया पाठ भी भूल जाते हो। जिस तरह तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, शायद उसी तरह कबूतर को भी अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, क्यों है ना? ईशु अपने पापा की बात समझ रहा था। उसने आंखें नीचे किया कि कहा, पापा, मैं कक्षा में सबके सामने इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि मुझे लगता है मेरे उत्तर सुनकर सब हंसेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। पापा ने ईशु को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा तो तुम उनकी हंसी पर परवाह नहीं करोगे। बेटा, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए खुद पर भरोसा होना जरूरी है। ईशान ने पापा से वादा किया कि आगे से वह उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद।